कहानी की शुरुआत होती है नंबर 3 नाम के लड़के से और उसके रक्षक से जो जंगल के बीचों बीच छुपे हुए थे। अचानक उनके ऊपर कुछ रेशमी जीवों ने हमला कर दिया। नंबर 3 ने भागने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन अंत में मेगाडोरियन कमांडर ने उसे पकड़ लिया। उसे नंबर 3 का नेकलेस निकाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं। उस समंदर में एक खूबसूरत लड़की के साथ मजे उड़ा रहा था। तभी अचानक उसकी टांग जगमगाने लगी और वो दर्द से चीख उठा। फिर उसे अचानक नंबर 3 की झलक दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। वहीं आसपास के लोगों ने जॉन की वीडियो बना लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय बाद उसका रक्षक हेनरी वहां आया। जब उसने जॉन की टांग पर घाव देखा तो वो समझ गया कि नंबर 3 मारा जा चुका है। अब उसने तुरंत ही जॉन के साथ ये जगह छोड़कर जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने सारे तस्वीरें जला दी और जल्दी हमें पता चलता है कि जॉन और आर्ट और करिश्माई बच्चे असल में दूसरी दुनिया से आए हुए जीव है, जो अपने ग्रह लॉरिन से बाकर इधर आए हुए हैं, क्योंकि मेगाडोरियन नाम के कमांडर ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था और यही वही अजीब से गंजे लोग थे जिन्हें हमें कहानी की शुरुआत में देखा था हमला करते हुए। जॉन का रक्षक होने के नाते हेनरी का काम था कि जान देकर भी उसकी जान बचाना। मेगाटोरियन नंबर के हिसाब से इन सबको मार रहे थे और जॉन की टांग के निशानों के हिसाब से नंबर 1, 2 और 3 मारे जा चुके थे। इसके बाद वो दोनों पैराडाइज शहर में एक पुराने घर में जाकर रहने लगे। तभी एक छिपकली भी उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची। फिर हेनरी ने हर जगह से जॉन की पहचान पूरी तरह से मिटा दी ताकि मेगाडोरियन कुछ भी करके उस तक न पहुंच सके। अचानक उन्हें घर के बाहर जोरदार आवाज सुनाई थी। असल में ये वही छिपकली थी जो अब कुत्ते में बदल चुकी थी। जॉन ने उस कुत्ते को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम रखा बर्नी। फिर देर रात को हेनरी ने एक रहस्यमय डब्बा घर की एक खिड़की में छुपा दिया। उधर नंबर 6 पुराने बंगले में पहुंचे तो उसने जॉन और हेनरी का कोई नाम और निशान नहीं मिला। आखिरकार उसने पूरे बंगले में आग लगा दी और धमाका कर दिया। तभी खुलासा होता है कि आग इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उधर अगली सुबह जॉन ने स्कूल जाने का फैसला किया तो हेनरी ने उससे वादा लिया कि वो किसी को भी अपनी सच्चाई का पता नहीं लगने देगा। तो स्कूल पहुंचा तो सारा नाम की एक लड़की दिखाई दी और वो जॉन को बहुत पसंद आई। और उसके बाद उसके टीचर ने सारा से उस जॉन को स्कूल दिखाने को कहा। कुछ देर बाद जॉन ने देखा कि मार्क नाम का एक बदमाश लड़का अपने दोस्तों के साथ एक शरीफ से बच्चे को परेशान कर रहा था। तब जॉन ने उस शरीफ लड़के सैम की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जॉन ने देखा कि मार्क फिर से सैम को परेशान कर रहा था। जॉन को गुस्सा आया और उसने फुटबॉल उठाकर जोर से उसके मार्क के पेट में मार दी। तब जॉन ने देखा कि सारा चुपके से उसकी तस्वीरें ले रही थी। उधर मॉक्स चले हुए बंगलों तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि नंबर 4 अब भी जिंदा है। और जॉन को एक वेबसाइट मिली जिस पर सारा अपनी खींची हुई तस्वीरें डालती थी और उनमें जॉन की भी काफी सारी तस्वीरें थी। लेकिन जल्दी हेनरी ने सारी तस्वीरें हटा दी क्योंकि वो जॉन को छुपा के रखना चाहता था। फिर अगले दिन क्लास में अचानक जॉन के हाथ काफी चमकने लगे। जॉन घबराकर स्टोर रूम में भागा और रोशनी बंद करने की काफी कोशिश की। उधर हेनरी को भी घड़ी में वही रोशनी दिखाई दी और वो तुरंत जॉन के स्कूल पहुंच गया। उसने जॉन को शांत किया और कहा कि इस रोशनी का मतलब है कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं। और वो दोनों घर आए और जॉन अभी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ये बोल के उसको कहा कि तुम्हें अपनी शक्तियों के ऊपर काबू करना सीखना होगा। उसने अपनी शक्तियों को आजमा कर बाहर देखा। वो कोता भी छुपकर उसके पीछे नजर रख रहा था। दूसरे ओर मेगाडोरियन कमांडर भी शहर तक आ पहुंचा और उसने पूरे सुपरमार्केट का खाना खरीद कर अपने विशाल सैनिकों को खिलाया। उधर जॉन को अचानक सारा मिल गई और वो दोनों सैर पर निकल गए। तभी उन्हें सैम दिखाई दिया जो अपने सौतेले बाप के साथ था। फिर सारा जॉन को अपने घर डिनर के लिए ले आई और उसने माँ बाप से मिलवाया। सारा की माँ ने सलाह दी कि सारा को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, इसलिए उन्हें नाइट कार्निवल मेले में जाना चाहिए। उसके बाद खाना के बाद सारा अपने कमरे में उसको लेकर गई। तभी उसको पता चला कि खींचना पसंद है लेकिन अपनी खींचवाना पसंद नहीं। अचानक उसी वक्त बनिया घर के बाहर आ पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। थोड़ी देर बाद जॉन को मजबूरन उसके साथ जाना ही पड़ा। फिर अगले दिन सैम ने जॉन से पूछा कि उसके हाथों में क्या हुआ है, पर जॉन ने बात टाल दी। उसके बाद जब उसने अपने लॉकर खोले तो अचानक मार्क का रखा हुआ गुलाबी रंग सीधा उसके मुंह पे आ गिरा। वही जॉन के हाथ मगाने लगे और जैसे तैसे उसने अपने गुस्से पे काबू किया और वहां से चला गया। उसके बाद जॉन और सैम बाथरूम में रंग साफ कर रहे थे कि सैम ने उसे बताया कि उसके असली पिता और दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों पर सर्च कर रहे थे। फिर अचानक वो लापता हो गए। सैम का मानना था कि वो आज भी जिंदा है। फिर हेनरी ने सैम के पिता पर थोड़ी रिसर्च की और वो एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचा
जहाँ सैम के पिता एक एक्सपेरिमेंट करते थे। वहां उन्हें दीवारों पर कहीं रहस्यमय निशान दिखाई दे। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चमचमाते पत्थर पे पड़ी, जिसे लोकेटर कहते हैं। उधर सारा और जॉन रात को हाउस में चले गए। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो मार्क और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने जॉन को बुरी तरह से पीटा और सारा को अगवा करके मार्क के पास लेकर गया। अब जॉन को मजबूरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा और तभी सैम ने चुपके से उसे देख लिया। आखिरकार जॉन ने उन सब की हड्डी पसली एक करके सारा को छुड़वा दिया। बाद में जॉन ने अपनी शक्ति से एक लाइट को तोड़ के देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई है। उसके बाद वो सीधा सैम के घर गया और उसे अपनी असलियत बता दी। तब सैम को यकीन हुआ कि उसके पिता दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के बारे में सब कुछ सच कह रहे थे। खैर फिर जॉन ने सैम से वादा लिया कि वो राज ही रखेगा, किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन मार्क का बाप जो कि एक पुलिस था, जॉन के घर आ चुका क्योंकि जॉन ने उसके बेटे को पीटा था। पर जॉन कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद हेनरी ने देखा कि समंदर में जॉन की टांग जगमगाने वाली वीडियो वायरल हो गई और हेनरी उसे हर जगह से हटा भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो जॉन को लेकर यहाँ से भी निकलने का फैसला किया। पर जॉन ने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब वो सारा से प्यार करने लगा है। इस बात पे हेनरी और जॉन के बीच में हाथापाई भी हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद जॉन को खबर मिली कि हेनरी को किसी ने अगवा कर दिया है और उसे बचाने के लिए जॉन को एक खुफिया जगह पे जाना होगा। जॉन सैम को साथ लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर जॉन ने सैम को एक आदमी का पीछा करने को वो कहा और वो खुद एक सुनसान घर में घुस गया। जल्दी उसकी नजर हेनरी पे पड़ी जिसे किसी ने बांध कर रखा था। तभी खुलासा होता है कि हेनरी को मॉर्ग से भेजे हुए 2 रिसर्चर ने अगवा कर दिया था। तभी अचानक एक मकड़ोरिया ने धमाके से दरवाजा उड़ाकर ऊपर हमला कर दिया। फिर हेनरी ने उस अजीब सी चीज का मुकाबला किया और पीछे से जॉन और सैम मौका देकर वहां से भाग निकले। तब सैम की गाड़ी कहीं खो गई थी, इसलिए जॉन ने अपनी शक्तियों से उसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनके जाने से पहले एक वो मगाडोरियन वहां पर आ पहुंचा और उसने हेनरी की छाती में चोरा घोंप दिया। खैर फिर सैम ने गाड़ी भगाई और हेनरी ने अपना खास चाकू और लोकेटर जॉन को देकर कहा कि सैम के पिता इस पत्थर की मदद से दूसरे ग्रह से आए हुए करिश्माई बच्चों को ढूंढ रहे थे। इसी के साथ हेनरी का आखिरी वक्त आ गया और उसने मरते हुए जॉन से कहा कि उसे अपने जैसे दूसरे लोगों को ढूंढना ही होगा क्योंकि उन सब की शक्तियां मिलकर ही मेगाडोरियन का खात्मा ही कर सकते हैं। वहीं कुछ मेगाडोरियन रिसर्चर के घर पहुंचे और उन्होंने एक तेजधार डिवाइस से मार डाला क्योंकि वो जॉन को पकड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ पैराडाइज शहर की पुलिस ने जॉन के घर की तलाशी ली कि उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। सारा को भी उस पर शक हुआ था, वो भी जॉन पे सवाल उठाने लगी। उधर सैम और जॉन गाड़ी में थे तो सैम ने उसे बता दिया था कि मेक्सिको में रिसर्च करते हुए उसके पिता को जो जगमगाता वो पत्थर मिला था, उसका एक हिस्सा सैम के पास अभी भी मौजूद है। उसके बाद जॉन ने सारा के घर जाकर उसे पूरी सच्चाई बता दी। वही सैम को अचानक बनी भी मिल गया जिसने पत्थर ढूंढने में सैम की मदद की। लेकिन जल्दी पुलिस ने सारा को घर पहुंचाकर उन दोनों पर छत पर घेर लिया। अचानक सारा का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से जॉन ने अपनी शक्तियों से उसे हवा में रोककर उसकी जान बचाई। उसके बाद वो दोनों भाग निकले तो रास्ते में उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी आसानी से हवा में उड़ा दिया। फिर दोनों भागकर जल्दी से स्कूल में छुप गए। उधर मॉर्क्स ने भी परियों की ट्रक भरकर मार्क और उसके पिता का रास्ता रोक लिया। फिर मैकेडोरियन कमांडर ने मार्क को धमकी देकर उसे जॉन के पास ले जाने को कहा। उधर सैम ने जॉन को खबर दी कि मॉर्क्स ने स्कूल को चारों ओर से घेर लिया है। अब जॉन और सारा भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि अचानक नंबर 6 यानी जेन अपने खास हथियार के साथ उनकी मदद करने आ पहुंची। मैकेडोरियन और उसके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई और जल्दी ही जेन ने अपनी तेज रफ्तार से 2 को तो मार गिराया। उधर मॉर्क्स ने अपने राक्षस चपलियों से उन पर हमला कर दिया तो अचानक बनी भी एक खतरनाक राक्षस में बदल गया। खूंखार चपलियां सैम और जॉन पर चपट पड़ी, पर तब बनी ने गुस्से में आकर चारों ओर तबाही मचा दी कि काफी लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद बनी ने उड़ती चपलियों को मार डाला और खुद जख्मी होकर असली रूप में आ गया। उधर जेन की हालत भी काफी नाजुक थी, लेकिन एंड वक्त में जॉन ने अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया, पर तब वो भी नहीं जानता था कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति भी है। खैर बाद में उन दोनों ने मिलकर मॉर्क्स का सामना करके उन्हें खत्म कर दिया। फिर जॉन और जिन सैम मैदान की तरफ भागे, पर वहां कमांडर अपने राक्षस के साथ उनका इंतजार कर रहा था। एक बार फिर से जॉन और जिन ने मिलकर सभी गार्ड्स को मार डाला। अब वो कमांडर को भी मारने वाले थे कि तभी अचानक एक अजीब सी जीव ने जेन को पकड़ लिया, पर तब जॉन ने जबरदस्त ताकत से उसकी मदद की और अंत में एक जोरदार धमाका करके कमांडर को भी हमेशा के लिए सुला दिया। खुशकिस्मती से जेन की आग से बचने वाली शक्ति ने
जॉन और जेन दोनों की जान बचा दी। फिर अगले दिन उन्होंने पत्थर के दो हिस्सों को जोड़ा, जिससे अपने आए हुए बाकी लोगों का भी पता चल गया। तभी अचानक मार्क ने वहां आकर हेनरी का रेज़्यूमे डब्बा जॉन को दे दिया। आखिरकार सैम भी उसकी टीम में शामिल हो गई और फिर जॉन ने सारा को चूम कर जेन, सैम और बनी के साथ बाकियों की खास लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।